और बिलखसूस खारियाँ में कुरान मजीद के नूर से सैकड़ों हुफ़ाज़ इकराम के सीनों को मुनव्वर कर दिया। मेरी मुराद ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, उस्ताजुल हुफ़ाज़ नामोहतरम कारी अली अकबर सुल्तानी साहिब, हाजी असलम साहिब, दीगर बरादरान के वालिद गिरामी अलहाज नज़ीर अहमद सिंधी साहिब मरहूम व मग़फ़ूर, उनके साले सवाब की महफ़िल पाक में हम सब हाज़िर हैं। दुआ करें अल्लाह करीम हाजी साहब की कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। सबसे पहले मैं किबला कारी साहब के साथ, इनके पूरे ख़ानदान के साथ ताज़ियत पेश करता हूँ। मेरे साथ हमारे बिरादर मोहतरम जनाब डॉक्टर हसन दीदार साहिब, डॉक्टर अहमद साहिब और जनाब फ़िदा हुसैन साहिब, ये हम सब खारियाँ से ताज़ियत के लिए हाज़िर हुए, दुआ के लिए हाज़िर हुए। कारी साहब ने हुक्म दे दिया, चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ, वक्त दुआ भी करीब है, ज़्यादा वक्त नहीं लेना। अल्लाह करीम जल्ला मजदुल करीम का ये निज़ाम है मेरे मालिक और खालिक का कि जो शख्स भी इस रूए ज़मीन पर आया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोहतरम मोहम्मद रमज़ान शाह साहब तशरीफ़ लाए, हम उन्हें इस महफ़िल पाक में खुश आमदीद कहते हैं। जी माशाअल्लाह किबला पीर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आप तवज्जो रखिएगा, जो इंसान इस दुनिया पे आया वो रहने के लिए नहीं आया, उसने एक ना एक दिन इस जहान को छोड़ जाना है। लेकिन देखना ये है कि छोड़कर जाने वाला पीछे क्या छोड़कर जा रहा है, क्या छोड़कर जा रहा है पीछे। हाजी साहब ने अपनी औलाद में एक ऐसा हीरा छोड़ा है। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में जब चले जाएंगे तो अल्लाह करीम हाफ़िज़ कुरान को हुक्म देगा, ऐ मेरी किताब को याद करने वाले, गर्मी की शिद्दत को तूने नहीं देखा, सर्दी की शिद्दत को नहीं देखा, तूने मेरी किताब को पढ़ा, याद किया, इस पर अमल किया, आज तेरी इज्जत तेरी शान दिखानी है। मालिक क्या फरमाया, उठ, अपनी मर्जी के वो बंदे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, ऐ हाफ़िज़ कुरान उठ, जाकर अपनी मर्जी के 10 वो बंदे पकड़कर जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जा। ये एक हाफ़िज़ कुरान का मकाम है। तो बताइए, जिस हस्ती पर यह किताब ला रैब, जिनके कल्बे अतहर पर यह कुरान नाज़िल हुआ, मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा क्या होगा। मेरे इमाम, इमाम आशिका, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह का महबूब पूरी आंख का नहीं, इशारा अबरू करेगा, रब करोड़ों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत अता फरमा देगा। और याद रखिए, आप में कोई बच्चा पढ़ जाए, किसी मनसब पे पहुंच जाए, किसी ओहदे पे पहुंच जाए, तो स्टार इंस्पेक्टर को लगते हैं, मेजर को लगते हैं, कर्नल को लगते हैं, उसके बाप को नहीं लगते, उसकी माँ को नहीं लगते, उसकी माँ को मकाम नहीं मिलता, उसके बाप को मकाम नहीं मिलता। कुर्बान जाऊं, जब बंदा अल्लाह की किताब को, किताब ला रैब को, किताब जिंदगी को, किताब हदायत को जब बंदा हिफ्ज कर लेता है, इसे याद कर लेता है, क़यामत का दिन होगा, जिस बाप ने, जिस माँ ने अपने बच्चे को गरीबी के आलम में अल्लाह की किताब के लिए, कुरान मजीद के लिए वक्त कर दिया है, मेरा रब
कयामत के दिन उस बाप की शान दिखाएगा, उस माँ की अजमत को दिखाएगा। क्या होगा? एक तख्त लग जाएगा, उस तख्त पर एक जमात होगी जिनके सरों पर ताज होंगे जो सूरज से ज्यादा रोशनी दे रहे हैं और चांदी और सोना लगा हुआ है, चमक रहे हैं। पूछा जाएगा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की जाएगी, मालिक ये जमात नबियों की जमात है? जवाब आएगा नहीं। या अल्लाह ये सहाबा की जमात है? जवाब आएगा नहीं। मालिक ये वलियों की जमात है? जवाब आएगा नहीं। मालिक उलमा की जमात है? जवाब आएगा नहीं। मालिक फिर ये कौन है जिनके सरों पे इस तरह चमकते हुए ताज हैं, सूरज से ज्यादा चमक रहे हैं? मालिक ये कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये ऐलान होगा, ये वो मेरे बंदे हैं, ये वो मेरे बंदे हैं जिन्होंने अपने बच्चे को कुरान के लिए वक्फ किया। इनके बच्चे ने कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज कर लिया। उन बच्चों के ये वालिदैन हैं। अरे हाजी नजीर साहब भी उन बंदों में शामिल होंगे जिनके सरों पे ताज सज रहे होंगे, क्योंकि उनके बच्चे ने बेहतरीन कुरान याद किया। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। आइए मैं अपने मौजू की तरफ जाना चाहता हूं। मैंने जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया मुकद्दसा तलावत की, पूरी तवज्जो से सुनना। मेरा रब इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत सारी की सारी अल्लाह के लिए। बोलिए इज्जत किसके लिए? जो अल्लाह का बंदा है वो बोल ले, इज्जत किसके लिए? इज्जत किसके लिए? सारी की सारी इज्जतें अल्लाह के लिए। अल्लाह फरमाता है सारी की सारी इज्जतें मेरे लिए और इज्जत मेरे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। या अल्लाह तेरे महबूब की इज्जत कितनी है? फरमाया मेराज की रात देख लेना, मैंने महबूब को इतनी इज्जत अता फरमाई है, सातों आसमान नीचे, सिदरातुल मुंतहा नीचे, मेरा अर्श नीचे, मेरे महबूब के तलवों के साथ लगने वाले नलैन मेरे अर्श के ऊपर। ये मेरे महबूब की इज्जत है कि मेरे महबूब के कदम ऊपर मेरा अर्श नीचे है। ये मेरे महबूब की इज्जत का ताज है। और फिर मेरा मालिक इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इज्जत मोमिनों के लिए। सुभान अल्लाह। जो मोमिन है वो बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको इज्जत वाला फरमा रहे हैं। ओए आपको इस इलाके का कोई एमएनए कह दे हाजी साहब बड़े इज्जत वाले हैं, जनाब बड़े इज्जत वाले सूफी साहब, तो वह बंदा सीना चौड़ा करके चलता है। मुझे किसी बड़े ने इज्जत वाला कहा है, और जिसे आकामुल हाकिमीन इज्जत वाला कहे, बताओ उस बंदे की शान कितनी होगी। यहाँ माल और दौलत का नहीं, बल्कि फरमाया इज्जत मेरे लिए, इज्जत मेरे रसूल के लिए और इज्जत अहले ईमान के लिए है। जो मोमिन है वो सुभान अल्लाह कह दे। नहीं आवाज नहीं आई। हम तो पूरी रात सोए नहीं, कल के चले हैं, अभी तक सोए नहीं, अभी तक आराम नहीं किया। तो मेरी आवाज आपसे ज्यादा है। आप तो अभी जाग कर आए हैं, अभी नाश्ता करके आए हैं। तो नाम मेरा नहीं लेना, कारी साहब का नहीं लेना, हाजी नजीर साहब का नहीं लेना। उस मालिक की हमद बयान करनी है, उसकी पाकी बयान करनी है जो सबको इज्जत अता फरमाता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है इज्जत है अहले ईमान के लिए। या अलग मालो दौलत वाला नहीं, इज्जत वाला। फरमाया कोई अमेरिका का भी बादशाह हो, बड़े मुल्क का बादशाह हो, बड़े से बड़ा हो, और इस गांव में रहने वाला सबसे गरीब बंदा हो, जिसका अपना मकान भी कोई नहीं, सर ढांपने के लिए उसके पास चादर भी नहीं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सिद्ध के दिल से पढ़ लिया। मेरा रब फरमाते हैं मेरे नजदीक उस बादशाह की इज्जत नहीं है, मेरे नजदीक इस गरीब बंदे की इज्जत है। इज्जत मोमिनों के लिए। दूसरा ये भी याद रखिए, अगर अल्लाह किसी को इज्जत दे दे बरादरी में, खानदान में, उससे हसद नहीं करना, जलना नहीं है, क्योंकि मेरे रब ने इरशाद फरमा दिया, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। और मैं जिसे चाहूं इज्जत अता फरमाऊं। बताओ जिसे रब इज्जत अता कर दे फिर उसे कोई जलील नहीं कर सकता। सारा इलाका मिल जाए, उसे जलील करना चाहे, उसे जलील कोई नहीं कर सकता। उसे रब ने इज्जत अता फरमाई है।
और जिसे रब जलील कर दे, सारा जमाना मिलकर उसे इज्जत देना चाहे, उसे इज्जत नहीं दे सकता। इज्जत अल्लाह के हाथ में है। मालिक जब चाहता है इज्जत अता फरमा देता है, मालिक जब चाहता है मालिक इज्जतों के ताज अता फरमा देता है। फिर आइए, मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर गरीबों को कैसे इज्जत अता फरमाई, हुजूर ने बाप को कैसे इज्जत अता फरमाई। आज एक बाप के खत्मे कुल में आए हैं। हुजूर की बेइज्जत से पहले बाप को कोई मकाम नहीं था। बाप को तो बेटा पांव की ठोकर मारता, बाप को तो नौकर बना लेता। अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए, फरमाया ये बाप तेरे काम काज के लिए नहीं, तेरा नौकर नहीं। या रसूल अल्लाह, इसका मकाम क्या है? फरमाया यहां से कोई लाखों लगा कर जाए हज के लिए, सामने बैतुल्लाह तवाफ कर रहा है, अरकान हज भी अदा कर लिए, तो फिर भी आवाज आती है बंदे कोई नहीं। या अल्लाह, पासपोर्ट मेरे हाथ में, वीजा लगा हुआ है, जहाज पे बैठ के आया हूं, तेरा घर सामने है, तवाफ किया है, मैं मुजल्फा गया हूं, अरफात गया हूं, मिना गया हूं, मालिक सारे अरकान अदा कर लिए। फरमाया कोई नहीं हुआ। या अल्लाह किसका? फरमाया मेरी मर्जी है, जिसका चाहूं कबूल कर लूं, जिसका चाहूं रद्द कर दूं। मैं तो नियतों पर देखता हूं ना, नियत कौन अच्छी लेकर आया है। लेकिन ये आज उस जबान से ये फरमान अदा हुआ जिसके बारे में मेरा रब इरशाद फरमाता है, मेरा हबीब खुद लबों को हरकत नहीं देता, जब तक मैं ना बोलूं मेरा हबीब नहीं बोलता। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, कोई शख्स घर आए, बाहर वाले दरवाजे पे खड़ा हो जाए, जैसे पीर साहब तशरीफ फरमाए, अब्बा जान तशरीफ फरमाओ, बुढ़ा अब्बा बैठा हो, आकर अब्बा जान के कंधे नहीं दबाए, अब्बा जान के हाथ नहीं चूमे, कदम नहीं दबाए, सर में तेल नहीं लगाया, वो दूर खड़ा अब्बा जान की जियारत करके मुस्कुरा दिया। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मेरे रब ने उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमा दिया। या रसूल अल्लाह, एक ही एक दिन में फरमाया, मेरा रब बड़ा करीम, मेरा रब बड़ा रहीम है।